आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर आज का टॉपिक है। देखिए क्या होता है मैथमेटिक्स में या फिर कोई भी अदर डोमेन में या फिर अदर टॉपिक में क्या होता है कि हम लोग कोई भी मैथमेटिक्स में क्या होता है कि मतलब जैसे कोई इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि हम लोग को अगर रियल एनालिसिस करेंगे तो उसमें सोल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जाते हैं, ठीक है, ताकि जो सॉल्यूशंस होंगे तो वो सॉल्यूशंस जो होंगी वो इजी वे में हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हम लोग को एक टर्म जानना पड़ता है, ठीक है, वो है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, अगर कोई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे नेगेटिव नंबर्स क्या है, -2, -3, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर का अगर कोई भी नेगेटिव रियल नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आती है, पहले इसका नंबर सिस्टम में एनालिसिस सीख लीजिए। क्या होती है नंबर सिस्टम, ये होती है रियल नंबर्स और ये इधर आती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कैसा होता है, ये होता है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, जहां पे b होता है इमेजिनरी पार्ट और ये a होता है रियल पार्ट। इतना तो आप सभी जानते ही होंगे, कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन का हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत कुछ एनालिसिस करना पड़ता है, तो सीरीज बाय सीरीज हम लोग देखते हैं टॉपिक को। सबसे पहला टर्म है प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब क्या होता है, प्योरली रियल, प्योरली, तो प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, तो ये होता है इमेजिनरी पार्ट और ये होता है रियल पार्ट। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल पार्ट हो, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट 0 हो, इक्वल टू 0, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल नंबर। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर। देखिए प्योरली रियल में क्या होता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट हो और इमेजिनरी पार्ट 0 हो। हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है, या फिर x प्लस आई वाई। तो यहाँ पे ये टर्म इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0 हो जाए और सिर्फ ये टर्म एग्जिस्ट करे, ठीक है, एग्जिस्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योरली रियल।
और प्योरली इमेजिनरी में क्या होता है, सिर्फ ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सिर्फ ये पार्ट इक्वल टू 0 हो और ये पार्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो होता है प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी में सिर्फ आई वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा और ये पार्ट जो होंगे वो 0 के बराबर होंगे, ठीक है, वो होता है प्योरली इमेजिनरी नंबर। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये टर्म इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये टर्म एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे वही कंडीशन है, ये टर्म एग्जिस्ट करना चाहिए और ये टर्म इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये टर्म सॉरी इक्वल टू ऐसे लिखा गया था। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट आती है वो आती है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है? हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a प्लस आई बी होता है। अब कंजुगेट मतलब क्या होता है? इसके ऊपर एक स्टार बैठा देना है, इसके ऊपर एक स्टार बैठा देना है, ये कंजुगेट का सिंबल होता है और ये इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये होती है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। अब जेड के ऊपर जैसे ही अगर हम स्टार का सिंबल दे देंगे तो ये डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स, ये होता है कंजुगेट, ये डिनोट करता है कंजुगेट साइन को। तो कंजुगेट का सिंबल क्या होता है? ये स्टार, ठीक है। अब ये होता क्या है कंजुगेट का मतलब, जहां पे आई वाला पार्ट है वहां पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ए प्लस आई बी, इसका कंजुगेट क्या होगा? इसका कंजुगेट होगा ए माइनस आई बी। अब कंजुगेट पर 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंजुगेट लिख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2 + 3 आएगा, कंजुगेट निकालिए। क्या हो कंजुगेट का हम डिनोट कैसे करते हैं? मान लेते हैं लेट z इक्वल टू 2 + 3 आएगा। तो कंजुगेट मतलब क्या होता है? स्टार सिंबल बैठा देना सिर्फ, क्या हो जाएगा 2 + 3 i, क्या स्टार क्या हो जाएगी z स्टार इक्वल टू 2 - 3 है। कंजुगेट मतलब यही होता है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसका कंजुगेट निकालिए। अब इसका कंजुगेट हम लोग कैसे निकालें? सबसे पहला तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सो हमको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करें? हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? z इक्वल टू a प्लस आई बी, ये था हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसको हमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में कैसे लाएंगे? तो 2 + 3i ये हो जाएगा 1 - 5i, ये है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे? इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करते हैं, क्या आता है रिजल्ट देखते हैं। 2 + 3i इंटू 1 + 5i बाय 1 a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 5i², क्या हो जाएगी 2 + 3i + 2 + 3i + 10 2 + 3i + 10 + 15i बाय 1 + 25। तो ये हमारी इतनी आ गई। अब इसको a + ib के फॉर्म में निकालना है। इसको कैसे करेंगे? 10 + 2 12, 15 + 3 18i बाय 26 बाय 26। अब ये आ गई है a + ib,
ये आई, ये बी, ए बी, ए बी, ए प्लस आई बी, ये फॉर्म में आ गई। अब इसे कंजुगेट निकालते हैं, ये मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है तो ये मैं मिटा देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट क्या आएगी, 12/26 प्लस 18/26 आए। तो z हमारा क्या था, 12/26 प्लस 18/26 आए इज इक्विवेलेंट टू क्या था, 2 प्लस 3 आए 1 माइनस 5, यही था, यही था ना, बोलो ना। तो देखो ऐसा कंजुगेट लेते हैं, कंजुगेट मतलब स्टार लगाना है, 12/26 प्लस 18/26 आए कंजुगेट, ये हो गई। मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना, जहां जहां आया है वहां पे माइनस कर देना, तो 12/26 माइनस 18/26 आए, ये हो गई कंजुगेट वैल्यू इसकी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मैग्नीट्यूड बतलाता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मॉड्यूलस हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड बताता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर z = a प्लस आई बी, इसका मैग्नीट्यूड कैसे पता करें, होता है z mod z = √a² प्लस b²। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 प्लस 3 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये मान लेते हैं z है, तो mod z बराबर क्या होगा। अब मॉड्यूलस हम लोग नोट करते हैं mod z से, तो mod z का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2² प्लस 3², ये होगा क्या आ जाएगी, mod z बराबर 4 प्लस 9, क्या हो जाएंगे, √13 mod z = आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं, -2 -3 है, z2 दूसरा एग्जाम्पल, इसमें क्या होगा, mod z z2 √, यहाँ पे क्या है देखो साइन क्या है, यहाँ पे साइन है 2 का साइन क्या है -2, तो -2 को हम यहाँ लेंगे, ठीक है। फिर एडिशन देखो, इसको और इसको कंपेयर करो, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो क्या होगा -3 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा √13 mod z2, यह होगी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सम एंड डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप लोग कर ही लोगे, जैसे इसका एडिशन करो, 2 प्लस 3 है, ये z1 है, z2 = 5 प्लस 6 है। अब z1 प्लस z2 करो, सिंपल एडिशन जैसे करते हो, एडिशन कैसे करोगे, 2 + 5 7 प्लस 3 + 6 9 है। इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करना है और रियल को रियल के साथ एडिशन करेंगे। अब मान लीजिए z2 - z1 करेंगे, तब क्या होगा, 5 + 6 है -2 + 3 है, यह होगी z2 ये है, z1 ये है, 5 - 2 क्या होगी, 5 - 2 + 6 है -3 है, क्या हो जाएगी 5 - 2 3 + 3 है, ये होगी z2 - z1। सम एंड डिफरेंस आप लोग कर ही लोगे।
अब कुछ कंसिडरेबल और डाउटफुल कंसेप्ट को उतारते हैं। जैसे बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं आई टू द पावर 7 इक्वल टू क्या होगा, या फिर आई टू द पावर 9 इक्वल टू 12 क्या होगा। हमको मालूम है आई स्क्वायर इक्वल टू आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 होती है, या फिर आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो आई टू द पावर 7 का आपको वैल्यू निकालना है। तो आई क्यूब का वैल्यू निकाल लेते हैं। आई क्यूब इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 इंटू आई। तो आई क्यूब का वैल्यू क्या हो गया, -i। ठीक है, आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1 इंटू -1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या हो गया 1। अब उसी तरह आई टू द पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या है 1 इंटू आई। तो आई टू द पावर 5 का वैल्यू आई के बराबर होगा कि नहीं। अब आई टू द पावर 9 का वैल्यू कैसे निकालें, उसी तरह आई टू द पावर 9 का वैल्यू कैसे निकालें और आई टू द पावर 7 का वैल्यू कैसे निकालें। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। आई टू द पावर 4 और आई टू द पावर क्यूब। आई टू द पावर 4 का वैल्यू आई और आई टू द पावर क्यूब का वैल्यू क्या होगा, -i। तो वैल्यू क्या हो गया, -i स्क्वायर। वैल्यू क्या हो गया, -1 इंटू -1, वैल्यू क्या आ गई 1 के बराबर। तो आई टू द पावर 7 का वैल्यू क्या हो गया 1 के बराबर। ठीक है, ऑल क्लियर होगा कि नहीं। देखो 4 + 3 7, 4 का वैल्यू क्या निकाला अभी मैंने यहाँ पे 1। सॉरी गलती होगी, एक बॉन्स का पॉज डिलीट। तो ये आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या निकाला मैंने अभी यहाँ से 1। तो 1 और आई टू द पावर क्यूब का वैल्यू मैंने क्या निकाला, कहाँ गया, ये रहा -i। तो वैल्यू क्या हो गया -i। तो एक चीज यहाँ पे गौर करो, एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली है कि अगर 4 का पावर में मल्टीपल रहा, अगर 4 का पावर में मल्टीपल्स रहा तो वैल्यू क्या होंगी 1 के इक्वल। ठीक है, आई क्यूब बराबर क्या है -i, आई टू द पावर 4 बराबर क्या है 1, आई टू द पावर 5 क्या हो जाएगी, आई टू द पावर 4 इंटू आई, वैल्यू क्या हो जाएगी आई के बराबर है कि नहीं। इस तरह आई की पावर 6, देखो आई की पावर 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई की पावर 5 इंटू आई। तो आई इंटू आई वैल्यू क्या हो जाएगा -1, है कि नहीं। अब देखो आई की पावर 7 का वैल्यू उसी तरह -1, सॉरी आई टू द पावर 6 इंटू आई टू पावर 6 का वैल्यू क्या है -1 इंटू आई। तो क्या हो जाएगी -i। आई टू द पावर 8 का वैल्यू देखो क्या होगा, आई टू पावर 7 इंटू आई, क्या हो जाएंगे आई टू पावर 7 का वैल्यू -i इंटू आई, क्या हो जाएगी -1 इंटू आई स्क्वायर। इस वैल्यू क्या हो जाएगा -1 इंटू -1, क्या हो जाएगी 1। तो देखो इसको हम आई टू द पावर 8 कैसे भी लिख सकते हैं, आई टू द पावर 4 का स्क्वायर। एक चीज याद रखना, अगर आई का पावर में 4 का मल्टीपल्स में, मीन्स अगर आई का पावर में 4 का मल्टीपल्स पावर रहे तो वैल्यू
सीधे 1 होगा। अब देख लो, अब कुछ भी रखो, आई टू द पावर 12 को रखो, क्या लिखोगे, आई टू द पावर 4 का पावर क्यूब, क्या हो जाएगा, आई की पावर 4 1, 1 का पावर क्यूब, क्या हो जाएगा, 1 ही तो होगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुई होंगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आई टू पावर 200 का वैल्यू निकालना और आई टू पावर 300 का, तो कैसे निकालेंगे, ये देखो, आई टू पावर 200 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई टू पावर 4 इंटू 50 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 4 का जो 20 और ये 0 200, तो आई टू पावर 4 का पावर 50, आई का पावर 4 का वैल्यू क्या है 1, तो 1 टू पावर 50, 1 को 50 बार टाइम मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 1 ही ना आएगा। अब देखो आई टू पावर 300 कैसे करोगे, आई टू पावर 3 इंटू 100 है ना, तो कैसे करोगे, आई टू पावर 100 इंटू 3, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 425 इंटू 3 है ना, ये तुम कैसे कर सकते हो, 4 इंटू 25 इंटू 3 लिख सकते हो ना। अब देखो 1 टू दी पावर 25 इंटू 3, चाहे कुछ भी पावर हो तो क्या होगा, एंड वैल्यू 1 ही होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बचता है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक फॉर्म होता है यूलर फॉर्म, और एक फॉर्म होता है यूलर फॉर्म। जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है e टू पावर आई थीटा। तो बेसिकली 3 तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये दो फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म, ये दोनों पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और दोनों आपस में रिलेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये होता है a प्लस आई बी, यहाँ होता है आर थीटा, यहाँ पे आर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा होता है आर्ग्यूमेंट पर जेड, और यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या है ए प्लस आई बी, और हमको इससे इसमें जाना है, तो ये क्या हो जाएगा ए इक्वल टू आर कॉस थीटा और बी इक्वल टू आर साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। ए इक्वल टू आर कॉस थीटा और बी इक्वल टू आर साइन थीटा। अब देखते हैं आर्ग्यूमेंट कोई भी रेक्टेंगुलर फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले सबसे पहले हम लोग नॉलेज होना चाहिए कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन और एरेगेंट प्लेन का नॉलेज होना चाहिए। एरेगेंट प्लेन, एरेगेंट प्लेन का हम लोग को नॉलेज होना चाहिए, सॉरी एरेगेंट प्लेन का नॉलेज होना चाहिए हम लोग को। तो चलिए जानते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में।
तो जानते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में। एक एक करके एग्जांपल दूंगा और आप लोग समझते जाएंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन, जहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस इधर रिप्रेजेंट किया जाता है इमेजिनरी, और रियल नंबर्स को या रियल एक्सिस इधर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, a प्लस आई, ये होता है रियल पार्ट, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इधर, इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इधर लिखते हैं और रियल पार्ट को हम लोग इधर लिखते हैं। ठीक है, तो अब जैसे एक बात यहाँ पे रखना, थीटा और थीटा, थीटा जो होता है वो बेसिकली एंगल होता है, एंगल होता है एक्स एक्सिस से, यानी पॉजिटिव रियल एक्सिस से। ठीक है, यही होता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे देखते हैं एग्जांपल, थ्री प्लस 4 आएगा, हमको आर थीटा निकालना है। ठीक है, जहाँ पे थीटा इक्वल क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है। ये हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले पता करो थ्री कहाँ पे होगा रियल एक्सिस में, थ्री कहाँ पे है, यहाँ पे ये रहा, 4 कहाँ पे है, ये रहा, मतलब मिला दो, ये होगा क्या, ये प्लस 4 है, ये जो लेंथ होगा इसको हम लोग कहते हैं आर, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, या फिर मॉड्यूलस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मॉड्यूलस भी कहते हैं, मॉड्यूलस या आर। ठीक है, जिसको कि हम लोग पोलर फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं पोलर फॉर्म, जहाँ पर आर मतलब होता है रेडियस। तो यहाँ पे देखो ये लेंथ कितना है, ये होता है आर, तो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना, पहले ये पता करो, ये कितना 4 है और ये कितना है 3 है। तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा बताओ, आर इक्वल टू अंडर 4 क्या होगा, आर इक्वल टू 5 यूनिट है ना, होगा आर इक्वल टू 5 यूनिट। तो थीटा मैंने बताया था पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बना है वही होगा थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे निकालो, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा रिजल्ट क्या होगा 4/3, अब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। और इसी को हम लोग इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, 5 एंगल tan इनवर्स 4/3। ठीक है, समझ में, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, तो समझ में आ गया।
पे मैं सिर्फ क्या करूँगा, -3 + 4 है। अब देखो क्या चेंज हो जाएगा, अब देखो सडन क्या चेंज हो जाएगा। देखो -3 कहाँ पे है, ये रहा, 4 कहाँ पे है, ये रहा। तो अब बताओ कॉम्प्लेक्स प्लेन कहाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, ये रहा, यहाँ लाई करेगा। ये लेंथ क्या होगा, r, यानी कि मैग्नीट्यूड, यानी कि मॉड्यूलस, है ना, होगा कि नहीं। तब बताओ ये लेंथ कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा। ये लेंथ कितना है, 4, है ना, और ये कितना है, 3 यूनिट होगा ना, डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे, r = 4² + 3², r = कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, होगा कि नहीं। अब बताओ r तो निकल गया यहाँ पे, r = 5। अब थीटा कैसे निकालेंगे, देखो मैंने क्या बताया था, थीटा जो है रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वो होगा तुम्हारा क्या, थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा कौन सा लेंगे, देखो अब हमको निकालना कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल निकालना, क्योंकि ये जो लाइन है ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, यही तुम्हारा क्या होगा, थीटा। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल कैसे निकलेगा, देखो अभी एक चीज देखो, ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल कितना होगा, ये मान लेते हैं थीटा। तो ये देखो ये कितना है, ये कितना है, पाई है, ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, पाई है। तो ये कितना होगा, पाई - थीटा होगा कि नहीं। तो ये एंगल कितना, पहले ये देखो, तो थीटा = कितना हो जाएगा, tan थीटा = कितना हो जाएगा, 4/3। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन मत लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, माइनस प्लस के साथ कंफ्यूज मत करना। तो एंगल कितना होगा, tan थीटा = 4/3, है ना, 4 और ये 3। तो थीटा = कितना हो जाएगा, tan 1 4/3। अब देखो थीटा क्या है यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ये होगा तुम्हारा आर्ग्यूमेंट, ये एंगल तुम्हारा क्या है, आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यूमेंट तो ही होगा ना। तो देखो अब कितना होगा, तो आंसर कितना होगा, पाई माइनस tan 1 4/3। ये तुम्हारा क्या हो गया, थीटा, यानी कि आर्ग्यूमेंट किसका, z का। तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, 5 एंगल पाई माइनस tan 1 4/3। ये होगा ना पोलर फॉर्म किसका, इज इक्विवेलेंट टू +4 है, ये होगा, इसी का होगा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होगा, ये होगा आर्गुमेंट, ठीक है। समझ में आया कैसे निकालें। आर्गुमेंट क्या होता है, एंगल मेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द देखो क्या होगा, यही तो है आर्गुमेंट। देखो आर्गुमेंट कितना है, तो रियल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, वही क्या होता है, उसका आर्गुमेंट होता है कि नहीं। अब देखो दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं।
अब देखो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। z इज इक्वल टू -3 -5। अब बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा? जल्दी बताओ। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो -3 कहाँ पे है? ये रहा -3, है ना, ये रियल एक्सिस, ये रहा -5 है, ये रहा। तो लग मिला दो, कितना होगा? अब मैं थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा? ये तो तुम्हारा आर हो जाएगा। आर इज इक्वल कितना हो जाएगा? देखो ये अगर ट्रायंगल बनेगा है कि नहीं, ये अगर ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा ना, है ना, ये ट्रायंगल बनेगा ना। देखो अब देखो आर कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये कितना है? चलो ये कितना है? 5 यूनिट। और ये कितना है? 3 यूनिट। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 5 यूनिट निकलेगा कि नहीं? आर इज इक्वल टू 5 यूनिट, है ना। अब देखो आर इज इक्वल टू 5 यूनिट। अब बताओ हम थीटा कौन सा लें, किधर से लें, कौन सा वाला लें? देखो मैंने तुमको बताया थीटा। अब तुम थीटा दो तरीके से ले सकते हो। कैसे? देखो तुमको एक आइडिया देता हूँ। अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो तुम्हारा एंगल जो है पॉजिटिव में होगा, और अगर तुम क्लॉकवाइज चलोगे तो तुम्हारा एंगल का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये तुम्हारा क्या होगा? देखो एक गलती हो गई थी हमसे, ये देखो यहाँ 4 कर दो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। यहाँ पे ये लिख दो 4, है ना, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया? 4 4 16 और 3 9, 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर 5। ठीक है, अब देखो थीटा कौन सा होगा? ये होगा। ये क्या होगा तुम्हारा? ये एंगल का कितना होगा पहले ये पता करो। तो अब देखो हमको निकालना क्या है? आर्गुमेंट निकालना। आर्गुमेंट मैंने तुमको बताया पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल वो कितना बनाएगा, मतलब कौन सा? ये मैग्नीट्यूड से कितना लाइन बनाएगा। अब देखो ये कितना है? पाई है। तो ये टोटल एंगल कितना बनाएगा? कितना बनाएगा ये टोटल एंगल? आर्गुमेंट रिजल्ट क्या हो जाएगा? पाई प्लस थीटा होगा कि नहीं? अब देखो पहले थीटा निकालो। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ये वाला एंगल निकाल कैसे होगा? tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। ठीक है, तो क्या होगा? ये y बाई एक्स, है ना, तो 4/3। अब यहाँ पे बहुत लोग साइन के साथ दिक्कत होता है। देखो साइन का कंफ्यूजन मत लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड को तुमको कंसीडर करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कंसीडर करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना? 4 और ये 3, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 4/3। तो आर्गुमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 प्लस tan इनवर्स 4/3। ये क्या तुम्हारा क्या आर्गुमेंट, है ना। और एक तरह से तुम क्या कर सकते हो? इसका आर्गुमेंट लिख सकते हो। कैसे? ये देखो ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? पाई है। ये एंगल है ना पाई, ये एंगल पाई है। और ये देखो ये कितना है? ये कितना है? थीटा है। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो? ये एंगल तुम अगर निकाल दे तो ये भी तो आर्गुमेंट बन सकता है ना, क्योंकि ये एंगल क्या बना रहा है? पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, लेकिन एंगल का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो तुम और एक तरीके से तुम आर्गुमेंट लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? देखो एंगल पहले ये वाला बता कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस थीटा होगा ना। तो लिखो पाई माइनस थीटा
क्या होगा आर्ग्यूमेंट जेड। लेकिन एंगल देखो, एंगल का वैल्यू क्या बताया मैंने तुमको, अगर इधर से लिखोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और अगर इधर से लिखोगे तो वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो बताओ ये वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा कि नहीं, माइनस आएगा। समझ में आया कैसे होगा, इधर से लिखोगे तो पॉजिटिव और इधर से लिखोगे तो वैल्यू एंगल का नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम चूंकि इधर से लिख रहे हैं ये वाला एंगल लिख रहे हैं, ये वाला एंगल लिख रहे हैं, ये वाला एंगल लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल कैसे लिख रहे हैं, ये देखो ये पाई है, ये कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल हमको पता करना है, तो कैसे करेंगे पाई माइनस थीटा। और चूंकि हम इधर से लिख रहे हैं क्लॉकवाइज लिख रहे हैं तो क्या होगा माइनस आ जाएगा सॉल्व में, तो माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 4/3, ये भी होगा आर्गुमेंट। ठीक है, लेकिन बेसिकली हम लोग ये पॉजिटिव रिलेशन वाला ही यूज करते हैं। ठीक है, मोस्ट केसेस में, ऐसा नहीं कि हम लोग ये नहीं यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में लोग यही यूज करते हैं। तो पोलर फॉर्म्स का क्या हो जाएगा, फाइव एंगल कितना हो जाएगा 5 प्लस tan इनवर्स 4/3। ठीक है, इज इक्विवेलेंट तो किसके इक्विवेलेंट होगा -3 -4 i के इक्विवेलेंट होगा। समझ में आया, होप सो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये प्लस होता है और ये नेगेटिव होता है। एग्जांपल लिखते हैं 3 -4i। ठीक है, देखो -4 है, ठीक ओके। अब देखो 3 कहाँ वही कर रहा है, ये रहा, -4 कहाँ वही कर रहा है, ये रहा, ये दोनों को मिलाना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ z या फिर मॉडुलस ऑफ z या फिर इज इक्वल टू z। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, अब देखो ये वाला ट्रायंगल पकड़ो, ये कितना है 4 यूनिट है, ये कितना है 3 यूनिट है, ये वाला कितना निकलेगा मॉड z इक्वल टू r इक्वल टू कितना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 यूनिट होगा ना। अब देखो थीटा कैसे निकलेगा, अब मैंने बताया थीटा कैसे निकालना है, पॉजिटिव एक्सिस से एंगल जो बनाएगा वही तुम्हारा क्या होगा थीटा होगा। तो हम अगर ये वाला एंगल कंसीडर करें तो क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसे चलेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस, अगर ऐसे चलेंगे तो वैल्यू प्लस। तो हम जब कैसे चल रहे हैं तो हम जब कैसे चल रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो लिखो कैसे लिखोगे, थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 4/3 p/p, तो 4/3। मैंने बताया था मैग्नीट्यूड के साथ ही तुमको कंसीडर करना। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स 4/3 होगा ना। तो ये माइनस क्यों आया, देखो ये माइनस इसलिए आया क्योंकि अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो वैल्यू क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो वैल्यू क्या होगी एंगल की नेगेटिव होगी। तो जबकि हम इधर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसीलिए वैल्यू माइनस थीटा होगी, किसकी आर्गुमेंट ऑफ जेड की tan इनवर्स -4/3। अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो वैल्यू क्या होगी एंगल पॉजिटिव में आएगी। तो ये देखो यहाँ तक एंगल की वैल्यू कितनी होगी 3π/2, और ये एंगल कैसे निकालोगे, ये एंगल तुमको जो ऐड करना पड़ेगा, तब ये एंगल तुम नहीं लिख सकते। तो ये एंगल कितना होगा π/2 माइनस थीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू तुम और एक तरीके से कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो
तुम या तो एक काम कर सकते हो, तुमको ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 2 पाई है, 2 पाई है ना। और इसमें से अगर ये माइनस कर दोगे तो ये तुम्हारा निकल जाएगा। तो तुम आर्गुमेंट ऑफ जेड इसको क्या लिख सकते हो, 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, है कि नहीं। तो 2 पाई माइनस थीटा लिखो तो एंगल का वैल्यू पॉजिटिव में आया। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन से लिया गया है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन से लिया गया है, इसीलिए नेगेटिव डायरेक्शन से लिया गया है, इसलिए यहाँ पे माइनस थीटा आ रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से लिया गया, इसलिए वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो 2 पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। ठीक है, तो अब मैं इसका समरी बना देता हूं आर्गुमेंट निकालने का। आर्गुमेंट निकालने का मैं समरी बना देता हूं। देखो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें तो आर्गुमेंट इज क्या होगा, थीटा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करें तो क्या होगा, पाई माइनस tan इनवर्स, सॉरी या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पाई माइनस थीटा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक तो क्या कर सकते हो, पाई। देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, पाई प्लस थीटा होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा या फिर माइनस थीटा, ये दोनों में से तुम कोई भी लिख सकते हो। लेकिन अब ये समझ में आया, कैसे हुई, ऐसे हुई थीटा। यहाँ पे ये कैसे हुई, ये होगी थीटा। तो ये हमको चाहिए, क्या हो गया, पाई माइनस थीटा। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या हुई, एंगल कौन सा बना, ये वाला थीटा बना। तो आर्गुमेंट क्या हो गया, तो कितना है, पाई। यहाँ पे आर्गुमेंट कितना बना, पाई प्लस थीटा, एंगल बनी पाई प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, ट्रायंगल, ये वाला बना, ये कितना है, थीटा है, जो कि माइनस होगा। ठीक है, क्यों होगा माइनस, क्योंकि इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे एंगल का वैल्यू नेगेटिव, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल का वैल्यू पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे तो एंगल का वैल्यू नेगेटिव। तो ये हो गया माइनस थीटा। और ये क्या चल रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हो। ठीक है, ये क्लॉकवाइज चल रहे हो तो वैल्यू क्या होगी, 2 पाई माइनस थीटा। ये एंगल कितना, 2 पाई, एंगल कितना 2 पाई, ये कितना एंगल है, थीटा। तो 2 पाई माइनस थीटा। होप ये क्लियर हो गया होगा तुमको आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। अब तुम्हारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें कुछ नहीं है, जैसे आप लोग फॉर्मूला यूज करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है,
यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि डी से रिप्रेजेंट होता है इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होगा लेस देन 0। ठीक है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स का, वही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। आप एक काम कीजिए, रूट अंडर 4 का वैल्यू बताइए कितना होगा। 3 सेकंड टाइम देता हूं। इसका वैल्यू होगा 2। बहुत बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे प्लस माइनस 2, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है। ये प्लस माइनस 2 कहाँ होती है, जब आपको वैल्यू फाइंड करना होता है। जब वैल्यू फाइंड करना होता है तब ये वैल्यू होती है प्लस माइनस 2। लेकिन जनरली हम लोग स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव फंक्शन है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी उसको मतलब जनरली लिखा जाएगा तो उसका वैल्यू हम लोग 2 लेंगे, पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे, ना कि नेगेटिव वाला। और जब भी वैल्यू फाइंड करने के लिए लिखा जाएगा तो उसका वैल्यू बन जाएगा प्लस माइनस 2। जब वैल्यू फाइंड करने के लिए लिखा जाएगा तब होगा उसका वैल्यू, दोनों वैल्यू लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 2 इंटू 2 इक्वल क्या होगा 4, और माइनस 2 इंटू माइनस 2 क्या होगा, उसका वैल्यू 4 होगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 2, रूट को उधर भेजो, 2 हो जाएगा माइनस 2, क्या आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, ये प्लस माइनस कहाँ से आया, क्लियर हुआ, प्लस माइनस क्लियर हुआ, कहाँ से आया क्लियर, लिख देता हूं। तो अब देखो अंडर रूट स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 आई स्क्वायर, माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है आई स्क्वायर। अब इसको वैल्यू क्या लिखोगे, एक्स इक्वल टू प्लस रूट 2i और एक माइनस रूट 2i। एक्स का वैल्यू क्या हो गया प्लस रूट 2i माइनस रूट 2i, होगा कि नहीं। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी, बी क्या है माइनस 3i प्लस माइनस 3i का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 बाय 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा वैल्यू देखो माइनस 3 प्लस माइनस 3 3 9, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या जाएगा माइनस 9 माइनस 4 2 जाएगा 8 2 16 बाय 4, वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी बताओ।
आई स्क्वायर, माइनस को मिटा देते हैं, इसका लिख देते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3i/4 प्लस माइनस आई, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार प्लस लेते हैं, -3 प्लस 5i/4 और -3 5i/4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी 5 - 3 2/4 i/2 और एक तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2i और i/2 हो गई इसका, ये इसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं देखते हैं। जैसे हमको ये नंबर है, इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो कैसे होगा, लेट अंडर रूट a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। या फिर इसको एक काम करते हैं, इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं, अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क। अब मानते हैं लेट स्क्वायरिंग, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी हैव -5 प्लस 12i इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा क्या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2i इंटू एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 प्लस 12y। अब करो, अब देखो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी हैव क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -5 और 2i एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 12y और 2xy इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू -5। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा कि नहीं। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, वैल्यू लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना -5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई कितना है 12/2 मतलब 6 4 इंटू
सो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 4 इंटू 36 कितना आ गया, कितना गया 169। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 13। ये बताइए इक्वेशन 2 आ गया। ये कितनी आई थी, ये -5 और 2 वाई आई इक्वल टू 12 और एक्स वाई इक्वल टू 6। ये बता, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। वैल्यू निकालो भाई एक्स और वाई की। चलिए वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं वैल्यू हमारे पास क्या है। पहला इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -5 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। ये 2 1 दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 13 - 5 और x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगी 30 - 5/2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2, कितना +-3/2। क्यों आए +-3/2, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में 3 ±3/√2, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालो सेम, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -5, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अंडर रूट। तो जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9/2, तो 9/2 प्लस 5 एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाला मैंने, तो वाई वैल्यू क्या आ जाएगा अब इक्वेशन क्या बच गया था मेरे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -5 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। दोनों का ऐड कर दो, क्या होगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 13 - 5, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8/2 और एक्स इक्वल टू √4, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा +-2। या प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पुट करके देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -5, तो वाई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, तो 4 + 5 और वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा √9, तो वाई इक्वल टू ±3, तो एक्स इक्वल कितना आ गया और वाई इक्वल कितना आ गया। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, √5 प्लस 12y इक्वल कितना वाला था x प्लस आई वाई, इसका वैल्यू कितना हो गया +-2 प्लस -3y, ठीक है। तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ
ठीक है, सही है आंसर। चलिए ये हो गया आंसर किसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, होप स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्लियर हुई होंगी। इसी मेथड से आपको बनाना है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे पास क्या है। अब एक मिसलेनियस टॉपिक रह गया था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू 0, ये होता है इक्वेशन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। ठीक है, तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए क्यूब, इसको कैसे तोड़ोगे, इसको कैसे तोड़ोगे, ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का इक्वेशन। मतलब क्यूब रूट इसका यूनिटी का, ये होता है एक मिस, ये है एक मिसलेनियस टॉपिक। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको इधर ले आओ 0। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। अब देखो इसको तोड़ो, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x बराबर एक वैल्यू क्या है 1 और एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, कैसे करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा, माइनस बी क्या है, माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर 4ac 4 इंटू 1 इंटू सी बाय 2 इंटू 1 हो गया। किसका वैल्यू निकला, x का, तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4 बाय 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस सॉरी यहाँ होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3i स्क्वायर, है ना, होगा ना, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i बाई 2 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 रूट 3i बाई 2 और x इक्वल टू हो जाएगा 1। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सॉल्यूशंस क्या होता है, x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i बाई 2 1 माइनस रूट 3i बाई 2। इसको हम लोग कहते हैं ओमेगा 1 और इसको कहते हैं हम लोग ओमेगा 2। ठीक है, ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सॉल्यूशन। अब उसी तरह एक कंसेप्ट है, ये क्लियर हो गई तुम लोग को। उसी तरह एक कॉन्सेप्ट आता है फोर्थ रूट ऑफ
यूनिटी, ये क्या होता है देखो, x टू दी पावर 4 इक्वल टू 1 होता है ये कैसे लिखोगे, x टू दी पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको तोड़ दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, ये हो गया, ये हुआ कि नहीं। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, इसको तोड़ो फिर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब ये देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर बराबर क्या होता है -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। आई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा -1, ये माइनस से क्या हो जाएगा +1। अब ये देखो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस आई एक्स प्लस आई, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आइए बताओ, x माइनस आई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 क्या बन जाएगा x माइनस आई और x प्लस आई इक्वल टू 0। तो क्यूब रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 -1 आई माइनस आई। तो किसका सोल्यूशन होता है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का। ठीक है, बात हो गई क्लियर। चलिए अब आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, और आगे अगर कुछ टॉपिक छूट जाती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। चलिए, थैंक यू।